साहब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। अवामी मुलाकात के सिलसिले में आज कस्बा बानीहाल में आए थे। पिछले एक हफ्ते से इलाकों में दौरे के दौरान और अवामी वफूद से मिलने के बाद लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा यहाँ पर महकमा बिजली से मुंसलिक है। यहाँ के लोगों की एक पुरजोर मांग है कि महकमा बिजली की तरफ से जो एमनेस्टी स्कीम पहले यहाँ पर चलती थी, जिससे सर्विस चार्जेस और लोगों के जो बकाया जात थे उसका इंटरेस्ट माफ़ हो जाता था, लेकिन इस साल बदकिस्मती का मकाम है कि इस साल उस स्कीम को सरकार की तरफ से ज़मीनी सतह पर लागू नहीं किया गया, जिससे सार्फिन में काफ़ी तशवीश है और गम और गुस्सा है। हम आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस स्कीम को फिलफौर दोबारा लागू किया जाए। जो यहाँ के BPL तबके से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो सार्फिन है, ताकि कम से कम उनको राहत की जो है सांस नसीब हो सके। इसके साथ पिछले दिनों से आप देखते आ रहे हैं कि बानीहाल में एक बहुत बड़ा इशू है, जो एक साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बानीहाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम अमल में लाया जाए। उसके लिए मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के सीरियल नंबर 1 पर वो रखा था कि बानीहाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम जो है, अगर जहाँ पे भी उसकी बात करनी होगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे। आज मैं यहाँ पर लोगों की तरफ से सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि बानीहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो लांबर में है उसको डिमार्केशन हो चुकी है, पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट ठेकेदार को मिला है। हमारी यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से, सब डिविज़नल इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। गवर्नर साहब से हमारी विनती है कि हमें इस ज़िम्मन में मदद की जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा वसाइल यहाँ पर है, एक वसीला क्रिकेट शाहीकीन को, ख़ासकर जो बच्चे नशे की लत में डूबे हैं उनके लिए है कि हम उनको उस दलदल से बाहर निकाल के एक सेहत अफ़ज़ा ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं और स्टेडियम का क़याम यहाँ पर अमलाना चाहते हैं। लेकिन हमें पिछले दिनों से मुख्तलिफ़ ज़राइयों से ये मौसूल हो रहा है कि उस पर कहीं ना कहीं यात्रा का शेड बनाने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। हम आपके इस चैनल की वसादत से सरकार को तो एक मुबारकबाद देंगे कि यहाँ के लोग अमन पसंद है और सेकुलर है। हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। यात्रा का हमेशा हमारे भाईचारे की मिसाल रही है, लेकिन उसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि स्टेडियम का अगर 140 कनाल ज़मीन है, 40 कनाल वहाँ पर शेड बनाए जाए, 100 कनाल में स्टेडियम तामीर किया जाए ताकि लोगों का मसला हल हो सके। इसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर साइंस स्ट्रीम में बच्चों ने कल मुतालबा उठाया था कि उनको वहाँ पर उनकी जो इनटेक कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने डायरेक्टर कॉलेजेस MY पीरज़ादा सईद साहब से बात की, गवर्नर रिडर्सल सेल पे भी लिखा हुआ है, और आपकी वसादत से फिर एक बार सरकार को कहना चाहते हैं कि तालीमी इदारों का दरवाज़ा गरीबों के लिए खोला जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गरीब है। वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके बच्चे श्रीनगर जाके, खनबल जाके, भद्रवाह जाके, जम्मू जाके तालीम हासिल कर सके। अगर सरकार का लक्ष्य है कि लोगों के घर तक आला तालीम को पहुँचाना है, तो हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हायर एजुकेशन के सिलसिले में यहाँ पर सिर्फ 60 सीटें रखी गई है। अब हमारे इंटरवेंशन के बाद मुझे सुनने में आया है कि उसमें 10-20 सीटें और बढ़ाई गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी डिमांड है उतना वहाँ पर कंसिडरेशन होना चाहिए। और उसके साथ में बानीहाल कस्बे की बात है, पिछले दिनों में जो यहाँ पर बूंदाबांदी हुई, बारिशें हुई, उसकी वजह से जो सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर कस्बे ने इख्तियार किया है, एक चिंता का विषय है। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, म्यूनसिपलिटी के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव ड्रेनेज प्लान, टाउन ड्रेनेज प्लान बनाया जाना चाहिए। और पानी का मसला है, पानी के मसले को एक बानीहाल सेव बानीहाल प्रोजेक्ट और सेव रामसू प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट इरिगेशन के थे, उनको मंजूर किया जाना चाहिए। बानीहाल टाउन के लिए भी एक प्रोजेक्ट है और डिग्री कॉलेज को शुरू करने की बात है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको लेकर हमें आज मजबूरन अवाम में आना पड़ा, और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि पहले हम सरकार को बड़े जमहूरी तरीके से, बड़े इज़्ज़त और एहतराम से भरोसा करते हैं कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर DC साहब खुद अपने एफर्ट्स लगा के हल कराएंगे। अगर इन मामलात पर सरकार ने संजीदगी इख्तियार नहीं की तो मजबूरन कहीं ना कहीं हमें एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि हम आवाम के जज्बात के साथ सियासत करते हैं और हम इंशाअल्लाह आवाम को आश्वासन देते हैं कि हम आवाम के जज्बात की